Assalamu alaikum students. As you all know that we have done 2 activities in the previous class. आप लोगों ने activity 5 and 6 activity 5 and 6 ये दोनों activities की थी और आज हम लोग जो work करने जा रहे हैं वो है exercise. चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज पेज नंबर 14 से करेंगे. सो बी रेडी फॉर इट. अपना स्टेशनरी मटेरियल यानी कि अपनी पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, स्केल, हर चीज़ आपने अपने साथ रखनी है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं. सबसे पहले put your fingers on the statement. Choose the correct word. Choose the correct word. Question is, आप लोगों के सामने statements given है और हर statement के सामने 2 options आपको दी गई हैं. इन दोनों options में से 1 option correct है, ठीक है. आप लोगों ने पहले स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना है और उसके बाद उसे अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपसे पूछा गया है. इसके बाद आपने दोनों ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उस पर पेंसिल से टिक करना है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट. डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन इट. स्टेटमेंट नंबर 1 इज एन आंट हैज़ 4 legs. An ant has legs. It means how many legs of an ant has. एक ant, एक जो इंसेक्ट है उसकी legs कितनी होती हैं? 6 या 4? 6 legs होती हैं या 4 legs होती हैं? आपसे ये दोनों ऑप्शंस पूछे गए हैं. सो क्या आप सबको पता है कि इंसेक्ट की या किसी आंट की कितनी legs होती हैं? Dear students, let's count the legs. 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. ठीक है, 6 legs. So how many legs? 6 legs. Very good. So 6 पर आप लोगों ने टिक कर देना है इस तरह से, छोटा सा. ठीक है, अंडरस्टूड? दैट्स गुड. मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. एन एप्पल इज. एन एप्पल इज ब्लू, रेड. एप्पल का कलर आपसे पूछा हुआ है. एक जो एप्पल है उसका कलर ब्लू है या रेड है. सो क्या आपको पता है कि एप्पल का कलर कौन सा है? सो लुक एट दिस एप्पल एंड टेल मी विच कलर इज दिस. इज दिस ब्लू और रेड? वेरी गुड, दिस इज रेड कलर. सो डियर स्टूडेंट्स, टिक द रेड कलर ऑप्शन. यहाँ पे आपने पेंसिल से टिक कर देना है. अंडरस्टूड? Okay, move to the next statement. Number 3 statement is a flower has 4 petals, legs. Petals, legs. These are options. Flower के कितने petals होते हैं या legs होती हैं? So देखते हैं कि flower के legs हैं या फिर petals. What are these, dear students? वेरी गुड, दीज आर पेटल्स. ठीक है, फ्लावर की पेटल्स होती हैं और लेग्स तो एनिमल्स की होती है ना. तो इसमें से फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेरी गुड, पेटल्स. अ फ्लावर हैज़ 4 पेटल्स. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. नंबर 4 स्टेटमेंट इज अ स्टोन इज soft, hard.
स्टोन जो होता है वो सॉफ्ट होता है या फिर हार्ड होता है? डियर स्टूडेंट्स, दीज आर स्टोन्स, लुक एट देम। तो क्या ये सॉफ्ट होती हैं या फिर हार्ड होती हैं? एक्सीलेंट, स्टोन इज हार्ड, सो हार्ड पर टिक कर दें। डन, गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नंबर 5 स्टेटमेंट, आइस इज हॉट और कोल्ड। आइस जो होती है वो हॉट है या कोल्ड है? सो दिस इज़ आइस, और आइस के बारे में आपने मुझे ये बताना है कि आइस जो है वो हॉट है या कोल्ड। दैट्स वेरी गुड। आइस जो है वो कोल्ड यानी कि बहुत ठंडी होती है। वेरी गुड। सो अब आपने कोल्ड ऑप्शन पर छोटा सा टिक कर देना है, लाइक दिस। डन स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नंबर 6। स्काई इज रेड और ब्लू। स्काई इज रेड और ब्लू। स्काई का जो कलर है वो आपसे पूछा गया है और आपके सामने 2 ऑप्शंस भी हैं। नंबर 1 ऑप्शन कि स्काई का कलर रेड है और नंबर 2 ऑप्शन ब्लू है। तो आपने इनमें से राइट ऑप्शन बताना है। सो क्या आप बता सकते हैं कि स्काई का कलर कौन सा होता है? लुक एट द स्काई, और विच कलर इज दिस? Is this red or blue? That's good. This is blue color. So it means sky is blue. So अब आपने blue color पर टिक कर देना है, ठीक है? Number 7 statement, an egg has bad. Egg जो होता है उसकी क्या bad होती है? Smell या shape? एग में स्मेल बैड होगी या उसकी शेप सही नहीं होती है, बैड शेप होती है। सो हम ज़रा एक दफ़ा एग को भी देख लेते हैं कि उसकी शेप बैड होती है कि नहीं। सो लुक एट द शेप ऑफ द एग। ये देखिए शेप एग की कितनी ज़्यादा स्मूथ है और बिल्कुल भी बैड शेप का नहीं होता। इसकी शेप तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बनी हुई है। सो इसका मतलब है कि एग की शेप तो बैड नहीं होती बट उसकी स्मेल होती है कुछ बैड, ऐसे ही है ना। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? वेरी गुड, स्मेल। एग हैज़ बैड स्मेल। सो अब आपने एग की जो स्मेल है उस पर टिक कर देना है, लाइक दिस। ओके, डन। नंबर 8 स्टेटमेंट, अ balloon is heavy, light. बैलून जो होता है वो हैवी होता है, बहुत भारी है, या लाइट है, बहुत हल्का। सो क्या आपको पता है कि बैलून को जब आप उठाते हैं तो वो लाइट होता है या बहुत हैवी होता है? एक्सीलेंट। बैलून तो होता है वो बहुत लाइट होता है, ठीक है। सो अपने लाइट पर टिक कर देना है, लाइक दिस। Number 9 statement, focus on it. A cow has legs. Cow has legs. How many legs of a cow? Options 2, 4. Cow की 2 legs होती हैं या 4 legs होती हैं? Let's count the legs. 1, 2, 3, 4. So how many legs? 4 legs. That's good. So अब आपने 4 पर टिक कर देना है इस तरह से, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज शुगर इज। शुगर यानी कि जो चीनी होती है उसका पूछा हुआ है कि वो स्वीट टेस्ट की होती है या सॉर। स्वीट यानी कि बहुत मीठी होती है शुगर,
ये सॉर या बहुत ज़्यादा सॉर है, खट्टी कड़वी इस तरह का टेस्ट होता है। तो क्या आपको पता है शुगर का टेस्ट कैसा होता है? क्या ये बहुत स्वीट है या बहुत सॉर है? गुड, शुगर जो है वो बहुत स्वीट होता है, सो आपने स्वीट पर टिक कर देना है। डन? गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. Identify either the things are hot or cold. Dear students, you have given some pictures in your book and you have to write here in the box about the things which are cold or hot. आपने ये बताना है कि पिक्चर में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो हॉट है या कोल्ड है। अगर वो हॉट है तो आपने उसके नीचे बॉक्स में हॉट राइट करना है, और अगर वो कोल्ड है तो आपने उसके नीचे बॉक्स में कोल्ड राइट करना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पिक्चर नंबर 1 से। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. विच थिंग इज दिस? वेरी गुड, दिस इज टी. So tell me that tea is hot or cold? Very good. टी जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, ठीक है। तो आपने इसके नीचे पिक्चर में हॉट राइट करना है, और इस तरह से राइट करना है मेरे साथ साथ, HOT, हॉट, विथ पेंसिल, ठीक है। डन। सेकेंड पिक्चर, क्या बता सकते हैं कि इस पिक्चर में क्या है? वेरी गुड, दिस इज फायर, ठीक है। बहुत सारी आग आपको नज़र आ रही है, फायर नज़र आ रहा है इस पिक्चर में। सो टेल मी दैट फायर इज हॉट और कोल्ड? वेरी गुड, फायर इज ऑल्सो हॉट, सो यहाँ पर भी हम हॉट लिख देंगे। विथ पेंसिल, और आपकी पेंसिल शॉर्प होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, ये आपको क्या नज़र आ रहा है पिक्चर में? दिस इज सन, ठीक है। और सन के बारे में आपने पढ़ा भी था कि सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो यहाँ पर भी हम हॉट राइट कर देंगे। और फोकस ऑन योर राइटिंग, के बहुत नीट आपने लिखना है विद पेंसिल, और पेंसिल से ही लिखना है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस. दिस इज हीटर, दैट्स गुड। और हीटर के बारे में आप बताएं कि ये कोल्ड है या हॉट? वेरी गुड, हीटर इज ऑल्सो अ हॉट थिंग। सो आप इस तरह से हॉट लिख लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेयर इज अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक जैसे कि आप कोक पीते हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो जाए, जैसे स्प्राइट है, फांटा है, कुछ भी आप पी लें, कोई जूस पी लें, तो आप उसे हमेशा ठंडा करके पीते हैं, कभी गर्म नहीं पीते, ठीक है। सो कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो क्या होती है? कोल्ड होती है, ठीक है। So write cold here in the box. Done students? Fine. Next picture, ये आपको जो नज़र आ रहा है हर तरफ क्या नज़र आ रहा है? आइस ही आइस है, हर तरफ बर्फ़ है, ठीक है। सो आप सबको पता है कि आइस जो होती है वो क्या होती है? कोल्ड होती है, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम कोल्ड राइट करेंगे। डन? ओके। नेक्स्ट पिक्चर, ये क्या है पिक्चर में? ये तो आप मुझे बताएंगे। एक्सीलेंट, आइसक्रीम। ये तो आप सबको पता होगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी भी होती है और आप सबकी फेवरेट भी होती है।
तो आइसक्रीम के बारे में आप मुझे बताएं कि ये कोल्ड है या हॉट। वेरी नाइस, आइसक्रीम इज कोल्ड, सो राइट कोल्ड हियर। COLD, cold. Done. Last picture here. Look at this. ये क्या नजर आ रहा है? Very nice. This is called volcano. ठीक है, volcano. आपने देखा होगा कभी किसी माउंटेन के अंदर से इस तरह रेड कलर का आग भी निकल रही होती है और कुछ बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा मटेरियल निकल रहा होता है, लावा जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो माउंटेन होते हैं इन्हें कहा जाते हैं वॉल्केनो, वॉल्केनो। ठीक है, और वॉल्केनो में से ज़ाहिर है ये जो आपको नज़र आ रहा है बहुत सारी आग और बहुत सारा लावा। तो क्या आपको पता है कि लावा जो होता है ये हॉट है या कोल्ड? वेरी गुड, ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, सो अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है? हॉट। गुड। हैव यू डन दिस? ओके, गुड। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज पेज 14 को किया है। आई होप आप उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने मेरे साथ साथ इसको राइट कर लिया होगा। अब आपने इस पेज 14 को बहुत अच्छे से इसकी रीडिंग भी करनी है और इसे लर्न भी करना है। ठीक है, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट पेज नंबर 15 है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेसन में करवाऊँगी। सो इंशाल्लाह वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।